और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है बिहार के मोतिहारी से, जहां नागपंचमी के मौके पर निकाली गई झंडा यात्रा में दो पक्षों के बीच झड़प हो गई है। इस झड़प में आधा दर्जन लोगों के घायल होने की खबर आ रही है। मोतिहारी जिले के दरपा थाना क्षेत्र के पिपरा गांव में महावीरी झंडा का जुलूस निकाला जा रहा था, जिसमें गाजे बाजे के साथ लाठियां भांजते हुए लोग निकल रहे थे। तस्वीरें आप देख रहे हैं। तभी गांव में ही एक पक्ष के कुछ असामाजिक तत्वों ने जुलूस पर ईंट पत्थरों से हमला करना शुरू कर दिया, जिसके बाद दोनों पक्ष के हंगामे की तस्वीर सामने आई। देखते ही देखते एक दूसरे पर लाठियां चलानी दोनों ही पक्ष की तरफ से शुरू कर दी गई। ये पूरा वाकया पुलिस के सामने हुआ, जिसमें एक पुलिसकर्मी को भी चोट लगी है। करीब आधा दर्जन लोग भी घायल हो गए हैं। हालांकि पुलिस तत्परता के कारण हंगामे पर काबू पा लिया गया। पुलिस अब पथराव करने वालों की पहचान में जुटी है और उनकी पहचान कर उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। तस्वीरें आप देख रहे हैं मोतिहारी से आई है। अब ये दंगे की साजिश आखिर किसकी थी, क्यों इस यात्रा पर पथराव किया गया, आखिर मंशा क्या थी, तमाम छानबीन तो आगे की बात है, वो चल रही है, पुलिस कर रही है। लेकिन तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, यहाँ से शोभा यात्रा निकल रही थी, फिर अचानक से इस पर पथराव शुरू हो गया। बिहार के मोतिहारी की एक घटना, जहाँ पिपरा गाँव में महावीरी अखाड़े की शोभा यात्रा निकाली जा रही थी और फिर जुलूस पर पथराव की घटना सामने आई। हमारे साथ संवाददाता नीतीश चंद्र जुड़ गए इस खबर पर। नीतीश, ये पूरा मामला है क्या, किन लोगों ने पथराव किया है? देखिए, महावीरी झंडा निकल रहा था वहाँ मोतिहारी में, और वहाँ जब ये जुलूस जा रहा था, लोग जुलूस में काफ़ी संख्या में थे, और जब ये जुलूस जा रहा था कि तभी एक जगह पर लोगों ने हमला बोल दिया इस जुलूस पर। आसपास के घर की जो छतें थी वहाँ से पथराव की बातें बताई गई हैं, और फिर जो कई लोग लाठियां लिए हुए भी थे। तो अब पुलिस ऐसे लोगों की पहचान कर रही है कि आखिर ये कौन लोग थे, और उसके बाद वहाँ पर स्थिति थोड़ी तनावपूर्ण हो गई। हालांकि बाद में पुलिसकर्मी वहाँ पर किसी तरह हालात को उन्होंने नियंत्रित कर लिया, और जो घटना हुई वहाँ पर कहा जा रहा है कि इस महावीरी जुलूस के साथ पुलिसकर्मी भी चल रहे थे, क्योंकि ये हर साल ये महावीरी झंडा का जो जुलूस है वो निकलता है, तो ऐसे मौके पर पुलिसकर्मी भी तैनात रहते हैं। नीतीश, यही हैरानी की बात है कि पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में इस यात्रा पर पत्थरबाजी हुई, हमला हुआ। अब पुलिस किस तरह से एक्शन ले रही है? फिलहाल अगर इस इलाके की बात की जाए तो वहाँ पर क्या स्थिति? देखिए, अभी तो स्थिति सामान्य है। कल की ये घटना है, लेकिन जाहिर है जिस तरह से ये घटना हुई उसके बाद तनाव की स्थिति को देखते हुए काफ़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती वहाँ कर दी गई है, और जो तमाम प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो पुलिस के अधिकारी हैं, वो मौके पर हैं, और उनकी कोशिश ये है कि आगे किसी तरह की कोई घटना ना हो। और अब ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है। कुछ वीडियो फुटेज जो पुलिस को मिले हैं उसके आधार पर ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है, और पुलिस का कहना है कि ऐसे लोगों की पहचान होने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हम इन वीडियो फुटेज और तस्वीरों में देख रहे हैं जो नीतीश इंडिया टीवी पर भी चल रहा है, बच्चे भी पत्थरबाजी कर रहे हैं, और अगर पत्थर मार रहे हैं तो यानी कि ये सुनियोजित था, पहले से इस तरह की प्लानिंग की गई थी कि इस यात्रा पर हमला किया जाएगा। और ये बड़ा अफसोसनाक कि नीतीश के बच्चों को इसमें शामिल कराया गया है, क्योंकि पुलिसिया कार्रवाई होगी तो सभी जद में आएंगे। नाबालिगों को इन्वॉल्व करना ये बहुत गलत है। जी हाँ, कई जगहों से जब इस तरह की खबरें आती हैं तो अक्सर ये देखने को मिलता है कि आसपास के घर की छतों पर पत्थर पहले से रखे होते हैं। तो यहाँ भी जिस तरह से पथराव हुआ, छतों से हुआ, उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि पहले से तैयारी रही होगी। हालांकि ये जांच का विषय है, पुलिस इस सारे पहलुओं को देख रही है कि आखिर ये पहले से कोई तैयारी तो नहीं थी, कोई साजिश तो नहीं थी, आखिर अचानक पत्थर कहाँ से आ गए, किस बात को लेकर विवाद हुआ, आखिर जुलूस में जो लोग जा रहे थे उनकी तरफ से कोई हरकत तो नहीं की गई। तो ये सारी ऐसे पहलू हैं जिनको पुलिस अभी देख रही है, जांच कर रही है, और जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। नीतीश, आप रहे हमारे साथ। ये दोनों तस्वीरें एक बार फिर से हम दर्शकों को ब्रीफ कर दें। आप देखिए, नीचे से शोभा यात्रा निकल रही है और उधर छत से एक के बाद एक पत्थर की बरसात होनी शुरू होती है, और इसमें बड़े तो बड़े दिखाई दे रहे हैं, छोटे बच्चों की भी इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रही है। और खौफ नहीं है, क्योंकि जो शोभा यात्रा निकल रही है उसमें पुलिस की भी मौजूदगी है। इसके बावजूद ये पत्थरबाजी हुई और जानबूझकर हुई। महावीरी अखाड़े की ये शोभा यात्रा, और ऐसी शोभा यात्रा हर साल निकलती है। नीतीश, क्या हर साल ऐसी घटनाएं सामने आती हैं? देखिए, हर साल तो नहीं, लेकिन कई बार देखा गया है कि चंपारण के इलाके में महावीरी झंडा जब निकलता है तो वहाँ
कुछ तनाव की स्थिति हो जाती है, पथराव की घटनाएं भी होती है। हालांकि पुलिस प्रशासन को इन सारी बातों की जानकारी होती है कि इससे पहले घटनाएं हुई हैं। अच्छा और नीतीश, ये बताएं, ये जिस मोहल्ले से यात्रा निकल रही है, यहाँ की डेमोग्राफी क्या है? देखिए, मिक्स पॉपुलेशन है, कोई एक समुदाय विशेष की आबादी नहीं है, लेकिन जिस रास्ते से जुलूस निकल रहा होता है, एक जो रास्ता होता है, उस रास्ते में जाहिर है कई जगहों पे अलग अलग डेमोग्राफी होती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए ही एक रास्ता तय किया जाता है प्रशासन की तरफ से, और इसके साथ ही साथ पुलिसकर्मियों का डिप्लॉयमेंट भी किया जाता है। सवाल यही है कि आखिर जब पुलिसकर्मियों की तैनाती थी, पिछले कुछ सालों में इस तरह की घटनाएं होती रही हैं आसपास के इलाकों में, इसके बाद भी ये घटना कैसे हो गई? इसलिए नीतीश, हम ये समझना चाह रहे हैं एक लेमैन की नजर से भी कि अगर एक ही समुदाय के लोग हैं और फिर पत्थरबाजी कर रहे हैं, तब तो ये बात समझ से परे है। लेकिन अगर दूसरे समुदाय के लोग हैं तो फिर उनकी भावनाएं आहत क्यों है, वो पत्थरबाजी क्यों कर रहे हैं, इसे हम थोड़ा सा समझना चाह रहे हैं, क्लैरिटी चाह रहे हैं। तो क्या एक ही समुदाय के लोगों ने एक दूसरे पर पत्थरबाजी की, या ये दूसरे समुदाय का मामला है? नहीं, जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि दो अलग अलग समुदाय के लोग थे, और उनमें सारे लोग कौन थे ये अभी देखना बाकी है, पुलिस को जांच का विषय है। लेकिन चूंकि अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, इस मामले में अभी कोई इस तरह की पहचान नहीं हुई है, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनका ये कहना है कि ये दूसरे समुदाय के लोग थे जिनकी तरफ से ये हरकतें हुई हैं, और इसकी कोई वजह भी अब तक स्पष्ट रूप से लोग नहीं बता पा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक पथराव होने लगा महावीरी झंडा के जुलूस पर। ऐसी कौन सी बात हुई, किस बात की नाराजगी थी? जब हर साल ये जुलूस निकलता है, उसका रास्ता तय होता है, पुलिसकर्मियों की तैनाती होती है, आखिर बावजूद ऐसा क्या हुआ? तो ये सारे ऐसे पहलू हैं जिसका जवाब पुलिस को देना होगा। जाहिर है ये सारे पहलू ऐसे हैं जिसको पुलिस अभी देख रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया नीतीश आपका तमाम जानकारी, तमाम अपडेट्स के लिए। आगे भी हम आपसे इस खबर पर अपडेट लेते रहेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।